हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है बच्चों, उसका टाइटल है ब्रेसिंग फॉर। किसके ऊपर है ये एडिटोरियल? देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये नहीं कि आपके लिए इकोनॉमी वाले ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आजकल कॉम्प्रीहेंशन में आप लैंग्वेज देखोगे तो इस तरह के एडिटोरियल बहुत पूछे जा रहे हैं, या रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट में। ठीक है, जीन्स, ये म्यूटेशन, ये वेरिएंट, अगर इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे आप सोल्व। ठीक है, तो ये किसके ऊपर है? जैसे कि आपको पता है जो इंडिया में वायरस मिले थे, दो डेल्टा नाम दिया था WHO ने, एक को दिया था कप्पा। ठीक है, बी नाम से थे ये, B1.617 इस तरह करके। ठीक है, 1.2 था, 1.1 था, ये नाम दिए थे। तो ये जो डेल्टा वाला है ये बड़ा परेशान कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, बार बार अपने रूप बदल रहा है, क्योंकि वायरस की एक नेचुरल आदत होती है अपनी कॉपी करना। मतलब किसी और में गया तो कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी तो हो रहा है। कोई एक ही वायरस थोड़ा है जो फैला रखा है उसने आतंक, एक ही गुंडा थोड़ा है, तो कॉपी है ये। और जब ये कॉपी होता है ना, तो कॉपी करने में एरर आता है। जैसे आप हो, कॉपी ढंग से नहीं कर पाते कई लोग, ऐसा ही है, बदतमीज है, ये कॉपी नहीं कर पाता ढंग से, तो थोड़ा एरर आता है। तो वो जैसे एरर आया उसका कॉपी करने में अपने आप को, तो और ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं टाइम के साथ, तो ये चेंज हो जाता है। तो इसे कहते हैं सिर्फ म्यूटेशन। इस चीज़ प्रोसेस को कहते हैं म्यूटेशन, चेंज होना। और जो वो चेंज होकर बनता है वेरिएंट बोल देते हैं उसको, एक टाइप वेरिएंट, एक टाइप बन गई, नई टाइप। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जो डेल्टा वाला है कई तरह के रूप बदल रहा है, और इसके कारण मेडिसिन जो बनाई जाती है अलग अलग तरीके से, वैक्सीन तो काम कम करती है, ऊपर से जो कई बार एंटीबॉडीज के डेवलप करने के लिए नहीं बना दी जाती, जैसे रेमडेसिविर बना दी गई थी, और भी कॉकटेल करके कई दवाइयाँ बनाई जाती है, वो भी इन पर असर कम करती हैं। तो इसी के ऊपर है कैसे ये थ्रेट है। अब ये मानवता के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे अच्छे से। सारे वर्ड्स की डिटेल आपको मैं दे दूंगा, जो अभी तक आप ढंग से कभी नहीं समझ पाए थे, अब आप समझ जाओगे। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। ठीक है बच्चों, और आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, द सिलेक्शन कैंपस, डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या मिलेगा, इसकी PDF हम डेली डाल देते हैं, रीड कर सकते हैं वहाँ पर। टेलीग्राम में भी डाल देते हैं, वैसे टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ठीक है, तो यहाँ आपको डेली वोकेबलरी और रीडिंग आपकी सही इंप्रूव करवाई जाती है। और दूसरा रह गया, तीसरी चीज़ ग्रामर, क्योंकि इंग्लिश में 3 चीज़ें होती है: ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब रीडिंग की स्किल होनी चाहिए आप में। तो ये 2 चीज़ होगी। ग्रामर का हमने पेड कोर्स बना दिया, क्योंकि सारे टॉपिक्स करवा नहीं सकते, और सिर्फ 299 में सभी हमारे जो यूज़र्स जुड़े हुए हैं FB इंस्टा में, उनको प्रोवाइड कर दिया गया है। वहाँ से आप ले सकते हैं ऐप में जाकर। ठीक है, 17 जून तक लास्ट है, 299 में मिल रहा है। सारे कंप्लीट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, रीड कर सकते हैं, आपके काम ही आएंगे अगले 1 साल तक। ठीक है, वैलिडिटी है इसकी। और डाउट भी पूछ सकते हैं आप, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम के सब लिंक्स दिए हुए हैं ऐप में। करें स्टार्ट। ब्रेसिंग फॉर, तो फर्स्ट वर्ड आ गया यहाँ पे, ब्रेसिंग फॉर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेस? ब्रेस का मीनिंग सिंपल होता है अपने आप को तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद ज़्यादा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, यहाँ लगाया नहीं हुआ इन्होंने। टू प्रिपेयर यूर सेल्फ फॉर समथिंग अनप्लीजेंट, किसी बुरी चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, ब्रेसिंग फॉर अ थ्रेट। ठीक है, तो ये जो खतरा है ना भाई, तैयार कर लो, ये खतरा है, अपने आप को प्रिपेयर कर लो पहले से ही। ऑन किसके ऊपर है एडिटोरियल? ऑन डेंजर्स ऑफ एमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स। ये जो खतरा है, जो ये निकलते हुए, ये एमर्जिंग पार्टिसिपल का काम करेगा, ये डूअर है। ठीक है, ये ग्रामर की बात होगी यहाँ पे। तो कह रहे हैं ऑन डेंजर्स ऑफ एमर्जिंग कोरोना वायरस वेरिएंट्स, जो कोरोना वायरस के वेरिएंट्स जो निकल के सामने आ रहे हैं, एमर्ज का मतलब जो सामने आ रहे हैं, बड़ा खतरा हो रहा है भाई इससे। ठीक है, वेरिएंट्स का मतलब क्या है? जो अलग अलग टाइप के, कभी इनका नाम B से शुरू हो जाता है, कभी पॉइंट लगा के 2 लग जाता है, कभी पॉइंट लगा के 3 लग जाता है, ये अलग अलग टाइप बनती जा रही है। क्यों? इनमें म्यूटेशन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। समझ गए बच्चे? म्यूटेंट वाली मूवी देखो आप, एक्समैन की आई थी, लंबे लंबे हाथ दांत थे, कोई बच्चा कैसा था, कोई बच्चा कैसा था। ठीक है, तो ये म्यूटेंट मतलब चेंज, करेक्टर्स बदल रहे हैं। इंडिया मस्ट बी अलाइव टू द डेंजर्स ऑफ एमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ द कोरोना वायरस। इंडिया को क्या होना चाहिए? अलाइव टू। अलाइव टू का मतलब सिंपल मतलब है फैमिलियर होना, या सोचना किसी के बारे में। सोचो भाई, ये खत्म, सो मत, जाग जाओ, सोच मतलब सोचो इस बारे में, थिंकिंग अबाउट समथिंग। मस्ट बी अलाइव, ये जो खतरा है जो इन वेरिएंट से निकल के आ रहा है, ये जो वेरिएंट निकल के आ रहे हैं कोरोना वायरस के, इसके प्रति अलाइव हो जाओ, मतलब सोचो इस बारे में, सोचना ही चाहिए। मस्ट लगा दिया। एन एमर्जिंग फॉर्म, पार्टिसिपल है, एन एमर्जिंग फॉर्म ऑफ द डेल्टा वेरिएंट कॉल्ड। डेल्टा वेरिएंट का एक एमर्जिंग फॉर्म मैं आपको बता दूं, AY.1 आ गया है। ठीक है,
डेल्टा वेरिएंट कौन सा था मैं बता दूं, कप्पा कौन सा था, डेल्टा कौन सा था, याद है क्या नहीं? बी से शुरू थे, B.1.617.2 ये डेल्टा है, नंबर 2 पे डेल्टा था, 1 पे कप्पा था, कपाला नंबर 1 पे रहता है, ठीक है। तो कह रहे कप्पा 1 पे था, जो भी है डेल्टा कौन सा था 617.2, सिंपल 617.2। तो ये कह रहे हैं एमर्जिंग फॉर्म ऑफ द डेल्टा वेरिएंट की बात करेंगे, पूरे एडिटोरियल में कप्पा की कोई बात नहीं है। जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इसकी एक एमर्जिंग फॉर्म निकल के आई है क्या, AY.1। ये जो कह रहे हैं एमर्जिंग फॉर्म ऑफ द डेल्टा वेरिएंट कॉल्ड, एमर्जिंग फॉर्म का मतलब सिंपल है, इसने रूप बदल लिया फिर से, इज रेजिंग ग्लोबल कंसर्न। ये क्या उठा रहा है, एक ग्लोबल चिंता का विषय बन गया भाई, ठीक है। AY.1 इसी का यूं समझ लो बदला हुआ रूप। 5 ऑफ इंडियाज लीडिंग लेबोरेटरीज, जो इंडिया की 5 लीडिंग लेबोरेटरीज हैं, लेबोरेटरी जो लीड कर रही हैं, सिंपल पार्टिसिपल, सिंस मई से हैव सबमिटेड डाटा टू द, किसको डाटा सबमिट कर चुकी हैं, टू द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डाटा। ये है कोई ऑर्गेनाइजेशन, इनको डाटा दे चुके हैं। इन्फ्लुएंजा का भी एक तरह का वायरल डिजीज होती है जिसके कारण आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक, जुकाम सब अटैक कर देता है, ठीक है। आगे इतनी बात सुन, नोज पे, थ्रेट पे, लंग्स पे। तो कह रहे हैं इनको डाटा दे चुकी है ऑन इट्स प्रेजेंस इन इंडिया, इसकी प्रेजेंस है इंडिया में, AY.1 की दे चुकी है भाई डाटा। आगे इतनी बात समझ, करें आगे। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अ बॉडी इन द यूके, एक पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड नाम से एक बॉडी है यूके में, हैज सेड, क्या कह चुकी है, डेट ऑफ द 63 जीनोम्स इन इट्स रिपोजिटरी। रिपोजिटरी मतलब वो चीज़ होती है जहाँ कुछ स्टोर किया जाता है, चाहे इंफॉर्मेशन, किताब को भी एक तरह का क्या कहा जाएगा, रिपोजिटरी, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर है। न्यूक्लियर वेस्ट सामान कहीं स्टोर कर लो, वो रिपोजिटरी कहलाएगा। तो जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं स्टोर करके, तो इस बॉडी ने क्या कहा, डेट ऑफ, हैज सेड डेट ऑफ 63 जेनोम्स। अच्छा 63 जेनोम में से, ऑफ लगा दिया ना। जेनोम्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनोम्स, व्हाट इज दिस? जेनोम्स मतलब यूं समझो आप, DNA होता है ना हमारा, उनको मिला के जीन्स बनते हैं, जीनोम्स उन्हीं को कहते हैं। यूं समझ लो कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होती है उसे कहते हैं जीनोम्स। साइंटिस्ट लोग इसी जीनोम्स को पकड़ते हैं और चेक करके यही तो पता लगाते हैं, वेरिएंट ये वाला है, ये वाला है, उसी ये सेम निकला, ये भी उसी का वेरिएंट है, तो इसे कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। जो ये करते हैं ना साइंटिस्ट लोग, जो पता लगाते हैं इस देश से ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसे कहते हैं जीनोम्स की सीक्वेंसिंग। कैसे पता लगाते हैं ये, उसका द कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जीनोम में क्या होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन करेगा आगे जाके, कैसे कोई डेवलप होएगा आगे जाके, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और इन वायरस बेचारे बैक्टीरिया अंदर भी होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये जो जीनोम्स है 63 जीनोम्स, जीनोम्स का मतलब समझ गए ना, जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे तोड़ फोड़ के, खोल मोल के इसको पता लगाया जाता है कि ये फंक्शन कैसे करेगा, क्या डेवलप करेगा, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन, तो इसी के अंदर इसी इन्फॉर्मेशन से पता लगाया जाता है। तो कह रहे हैं जो इन्होंने 63 जीनोम्स देखे हैं ना एज ऑफ जून 7 तक, 6 वर फ्रॉम इंडिया। जो अलग अलग इन्होंने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 63 जीनोम्स की देखी, अलग अलग वेरिएंट, देखो कितने रूप बदल चुका है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन 63 हो गए टोटल, 6 इंडिया से थे। AY.1 या फिर यूं कह लो B1.617.2.1 इज ए, अच्छा या तो AY.1 कह लो, या जो ये डेल्टा कौन सा था जिसके आगे 0.2 में डेल्टा खत्म हो जाता था, 0.1 लगा दिया तो ये इसी का वेरिएंट बन गया। डेल्टा वाला कहाँ तक खत्म होता था, B.1.617.2। कप्पा तो 2 हटा के बस 1 लगाना था, और दूसरा 1 नहीं था यहाँ कप्पा में, तो बस ये टोटली 1 लगना था, वो छोड़ो, कप्पा की कोई बात नहीं है, डेल्टा की बात है। तो ये कह रहे हैं ये जो B.1.617.2.1 लिख दिया, 0.1 मतलब इसी का पार्ट है, ये इसी में से म्यूटेंट हो गए, चेंजेस होके इसी में से बने। तो कह रहे हैं 6 इंडिया में से थे, जो 63 अलग अलग जीनोम्स इनके पास पड़े थे इनकी रिपोजिटरी में। ये कह रहे हैं AY.1 या जिसे ये कह लो इज ए वेरिएंट ऑफ डेल्टा B.1.617.2। कहा था ना ये डेल्टा, ये रहा, इसी का वेरिएंट है। एंड हैज ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस, और इसके पास इसकी सारी करेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस हैं, जो भी स्पेशल फीचर्स हैं वो सारे इसमें हैं जो डेल्टा वाले में थे। अलोंग विद वन कॉल्ड
K417N। तो ये क्या कह रहे हैं, इज ए वेरिएंट ऑफ डेल्टा एंड अलोंग विद वन, हाँ यहाँ से पढ़ लो। तो ये कह रहे हैं 6 इंडिया से हैं, ये जो है एक तो ये जिसमें ऑल हिट्स करेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस हैं, और अलोंग विद वन और एक और भी इनके जीनोम पाया गया है, मतलब जीनोम्स जो इन्होंने सर्च किए हैं, एक वेरिएंट ये भी है K417N, ये अल्फ़ा में से निकल के आया है। एक डेल्टा नाम दिया ना इंडिया वाले, एक साउथ अफ्रीका में था अल्फ़ा, ये उसका वेरिएंट है, के से शुरू हो रहा है जो ये। तो इन्होंने कहा अपने जो ये वेरिएंट्स इन्होंने पाए 63 में से 7 इंडिया के थे, इनमें से ये हो गए और एक ये हो गया। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं, हैज़ ऑल इट्स करेक्टरिस्टिक म्यूटेशंस अलोंग विद वन कॉल्ड K4179। तो ये कह रहे हैं ये सारे थे इनके पास, ये जो A1 वाला भी मिला इनको ने जीनोम्स की सीक्वेंसिंग की है जब यहाँ के साइंटिस्टों ने, और एक ये वाला भी मिला है। इसकी बात आगे होएगी, देखना अच्छे से। दिस पर्टिकुलर वन हैज़ प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड इन द बीटा वेरिएंट। अच्छा ये आ गया ना, बीटा अल्फ़ा है या बीटा है, ये बीटा वाला है ये शायद, ठीक है, अल्फ़ा नहीं है बीटा है। दिस पर्टिकुलर वन, पढ़ते रहो इसे, K417 की बात समझ आ जाएगी अभी आपको। दिस पर्टिकुलर वन हैज़, इस पर्टिकुलर वन की बात कर रहे हैं, ये जो है हैज़ प्रीवियसली बीन आइडेंटिफाइड इन द बीटा वेरिएंट, ये बीटा वेरिएंट में पाया गया था। इसका ये फर्स्ट डिटेक्टेड इन साउथ अफ्रीका, जो पहले साउथ अफ्रीका में मिले था, विच इज़ एन इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जिसे किस कैटेगरी में रख दिया था, इंटरनेशनल वेरिएंट ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय में ऐसे वेरिएंट कैटेगरी में डाल देते हैं जो जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं ट्रांसमिशन होता है जिसमें, तो उसे कंसर्न में डाल देते हैं, चिंता का विषय है। एज इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, तो ये ज़्यादा इन्फेक्शियस है, नोन टू रिड्यूस वैक्सीन पोटेंसी, और किस लिए जाना जाता था कि ये जो वैक्सीन की पोटेंसी है, स्ट्रेंथ, पोटेंसी का मतलब क्या था, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, इफेक्टिवनेस, उसको कम कर देता है, इसलिए जाना जाता था। तो ये कह रहे हैं इसके साथ ये मिला है, इसकी करेक्टरिस्टिक उसी से मेल खा रही है, ये सिंपल बात कर रहे हैं डेल्टा वाले की। द डेल्टा वेरिएंट इज रिपोर्टेडली द मोस्ट प्रिवेलेंट कोरोना वायरस वेरिएंट इन इंडिया। तो ये कह रहे हैं जो डेल्टा वेरिएंट है ना, इसके बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है, मोस्ट प्रेवेलेंट कोरोना वायरस वेरिएंट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, प्रचलित का मतलब वाइड स्प्रेड है, यूँ समझ लो 3 लोग उठाओगे तो 3 में से 1 में मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला वेरिएंट डेल्टा वाला। एंड कंप्राइजेज क्लोज टू अ थर्ड ऑफ द जीनोम सैंपल, और कह रहे हैं कंप्राइज का मतलब किसी में होना, तो कह रहे हैं जो जीनोम के सैंपल लिए गए हैं ना, क्लोज टू अ 1/3 ऑफ द जीनोम सैंपल, उसके ये बिल्कुल ही नियर है कि इसके अंदर 1/3 जो जीनोम के सैंपल हैं उनमें से ये 1/3 पार्ट इसका रहता है, 3 में से 1 यही होते हैं डेल्टा वाला। सोर्स्ड फ्रॉम दोज सोर्स्ड, अब ये जो कोमा लगा के आया ना, तो ये यूँ समझो, ये जो कहाँ से लगा है, सोर्स फ्रॉम दोज विद नो इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, तो ये निकला है, ठीक है। तो कह रहे हैं डेल्टा रिपोर्टली द मोस्ट कोरोना वायरस वेरिएंट इन इंडिया एंड कंप्राइजेज क्लोज टू ए 1/3 ऑफ द जीनोम सैंपल्स। ये सोर्स का मतलब कहाँ से निकला है, ये फ्रॉम दोज विद नो इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री, ये उनके अंदर से पाए गए जिनकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, मतलब बाहर से नहीं आए थे। अब ये कह रहे हैं प्रोसेस्ड, अब ये कोमा लग गया ना, अब ये देखो ये कोमा के बाद तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, सैंपल्स से बाद पढ़ लो प्रोसेस्ड। तो कह रहे हैं ये लगभग 1/3 जीनोम के जो सैंपल्स हैं उनमें से 1/3 ये मतलब ये वाला पाया जाता है, जो जीनोम के सैंपल्स होते हैं 1/3 ये वाला डेल्टा पाया जाता है। तो ये जो सैंपल्स प्रोसेस्ड हुए हैं अंटिल लेट मई, जो सैंपल्स प्रोसेस किए गए हैं, पार्टिसिपल है ना, पास्ट पार्टिसिपल, प्रोसेस किए गए हैं अंटिल लेट मई, लेट मई का मतलब मई के अंत तक जितने भी प्रोसेस हुए हैं उसमें से ये 1/3 जीनोम के सैंपल में ये मिलता था, comprises to a 1/3. An additional concern with the K417N mutation is that, ये कह रहे हैं जो एडिशनल कंसर्न है ना, चिंता है जो ये इनकी, with the K417N mutation is that some studies have found that, तो कह रहे हैं एडिशनल जो कंसर्न है इस म्यूटेशन के साथ, ये जो K417 म्यूटेशन बन गई है जो पहले कहते हैं बीटा में से निकला था, ठीक है, अब इंडिया के डेल्टा में से भी इसके वैसे ही रूप बनते जा रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल बात है। अलोंग विद, ठीक है, जो बताया था ना म्यूटेशन हुई थी चेंज इंडिया की, ए वाला बना था और ये वाले भी फीचर उसमें आ गए थे डेल्टा में से, तो ये पहले साउथ अफ्रीका में भी मिला था। तो ये सिंपल कह रहे हैं एंड एडिशनल कंसर्न जो है इस म्यूटेशन के साथ, ये जो म्यूटेशन, ये जो वेरिएंट है, दैट सम स्टडीज हैव फाउंड दैट इट वाज एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू अ न्यूली डेवलप्ड
मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कॉकटेल, ठीक है। कह रहे हैं इसके साथ जो पंगा है ना वो ये है, सम स्टडीज ने जो पाया है कि इट वाज एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस, कह रहे हैं ये उसके साथ रिलेटेड है। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रोक लेना, अपने आप किसी चीज से रोक लेना। ये मतलब क्या रोक लेता है? न्यूली डेवलप्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ड्रग कॉकटेल, ठीक है। एक अमेरिका है, जैसे उसने जैसे रेमडेसिविर नहीं बना था, तो ये ऐसे दवाइयाँ ड्रग बनाते रहते हैं ना कि चल वैक्सीन तो आई नहीं है कोरोना वायरस के लिए, एंटीबॉडी इससे बना देते हैं, जो सीवियर केस होते हैं या माइल्ड केस होते हैं उनके लिए, चल ये दवाई दे देते हैं, ये वाली दवाई काम आ जाएगी। तो कह रहे हैं ये उस दवाई से रेजिस्टेंस करता था, उस दवाई पे काम ही नहीं करता, लो भाई, ठीक है। और ये क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल का मतलब क्लोन, क्लोन का मतलब जिसमें कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, एक ही आदमी से कोई चीज़ बना दी गई है, ठीक है। एंटीबॉडी बना देते हैं ऐसे लैब वगैरह में बैठ के, मोनो बोल दिया, मोनो मतलब सिंगल। तो एक ऐसा ट्रीटमेंट। और कॉकटेल मतलब दो का मिक्स। कॉकटेल क्या होता है? एक बियर, एक हो गई आपकी वाइन, तो कॉकटेल हो गया। ऐसे दो दवाइयों का मिक्सर कॉकटेल हो गया। कौन कौन सी? ये रही एक तो कैसरीवीमैब एंड इमडेविमैब, ठीक है। रेमडेसिविर की तरह जैसे नाम है ऐसे इनका नाम है, अमेरिका में बनाई गई थी ये दोनों। तो ये कॉकटेल दी जाती थी किनको? फॉर दोज जो असेस्ड, असेस्ड का मतलब मूल्यांकन करना होता है, एग्जामिन करना, जिनका क्या है एग्जामिन किया गया था विद ए मॉडरेट टू सीवियर डिजीज रिस्क, जिनमें मॉडरेट से सीवियर डिजीज रिस्क है उनके लिए कॉकटेल बनाया गया था। तो ये पाया गया इट वाज एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू, तो ये दवाई एंटीबॉडी जो होती थी उनके लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का काम कर, रेजिस्टेंस मतलब काम ही नहीं करता, दवाइयों को रोक लेता था कि भाई ना भाई मैं तो हूँ खतरनाक। साइंटिस्ट हैव सेड दैट, साइंटिस्ट कह चुके हैं AY.1, ये जो इंडिया के डेल्टा से बना है, मार्क्स द कंटिन्यूड इवोल्यूशन ऑफ द डेल्टा वेरिएंट। क्या मार्क्स द, क्या मार्क करता है? मार्क का मतलब हैव द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। क्या मार्क करता है? कि ये जो डेल्टा वेरिएंट की कंटिन्यूड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब डेवलप, जैसे इंसान कहते हैं बंदर से आया, धीरे धीरे पूंछ गायब होगी और अब इंसान बन गया। अब भी ढंग से तो नहीं बना पर कह रहे हैं इंसान बन गया। तो कह रहे हैं डेल्टा वेरिएंट की कंटिन्यूड इवोल्यूशन से बना है, बार बार डेवलप होता गया। कहा ना कॉपी ढंग से नहीं करता, तो फिर नया बना, फिर नया बना, तो कंटिन्यूड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन होकर ये बना है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, ठीक है। द डेल्टा वेरिएंट हैज बिकम ग्लोबली प्रोमिनेंट, ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो ग्लोबली प्रोमिनेंट हो गया, फेमस हो गया भाई इंडिया वाला ये। इन द सेम वे एज अ म्यूटेशन DG14G इंक्रीज, उसी तरीके से जैसे म्यूटेशन, एक और ये वायरस का नाम ले लिया वेरिएंट का, DG14, जैसे कि ये जो म्यूटेशन था चेंज होके बना था, इंक्रीज द इन्फेक्टिविटी ऑफ कोरोना वायरस इन मार्च एंड अप्रैल लास्ट ईयर, जैसे कि मार्च और अप्रैल लास्ट ईयर में इस नाम से वायरस ने इन्फेक्टिविटी बढ़ा दी थी, ऐसे ये प्रोमिनेंट हो गया डेल्टा वाला। कोरोना वायरसेस आर मार्क्ड बाय द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये जो कोरोना वायरस रहते हैं ना, मार्क्ड बाय, मार्क्ड का मतलब हैव स्पेशल करेक्ट, किस तरह से जाने जाते हैं, किस तरह की इनमें करेक्टरिस्टिक है? बाय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्या होता है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपको बताऊं, दो अलग अलग एंसेस्टर हैं किसी ऑर्गेनिज्म के। एंसेस्टर का मतलब इनके पूर्वज अलग है, जैसे एक डॉल्फिन मान लो, और क्या मानोगे? डॉल्फिन जैसा कोई दिखती है, शार्क मान लो, एक शार्क मान लिया। इन दोनों के पूर्वज अलग हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, पर ये सेम दिखते हैं, लगभग इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। ये होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्ज मिलना, ठीक है। डाइवर्जेंट क्या होता है? एंसेस्टर, जैसे उड़ने वाले फ्रॉग हैं, एंसेस्टर इनके लगभग सेम है, पर ये जैसे जैसे डेवलप होते हैं एक दूसरे से अलग बनते जाते हैं। कर्ण अर्जुन मतलब अलग अलग बनते जाते हैं, एक की शक्ल अलग, एक की शक्ल ये अलग, होते ये सेम ही निकल के, एंसेस्टर इनके सेम होते हैं, सेम लीनिएज होती है इनकी। तो सिंपल मीनिंग यहाँ से क्या समझ हो गया? तो ये कह रहे हैं द डेल्टा वेरिएंट हैज़ बिकम ग्लोबली प्रोमिनेंट द सेम वे, ये तो हो गया था। कोरोना वायरस आर मार्क, तो ये जो कोरोना वायरस है मार्क कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब समझ गए ना, क्या हैं ये अलग अलग देश के, पर ये जब आपस में चेंज हो के क्या हो रहा है, इनके करेक्टरिस्टिक लगभग सेम आ रहे हैं। करेक्टरिस्टिक लगभग सेम मतलब वही बुखार करते हैं, वही सब करते हैं, तो ये सेम जैसे ही वेरिएंट बन जाते हैं, सेम करेक्टरिस्टिक आ जाती है। जीनोम की जब सीक्वेंसिंग साइंटिस्ट लैब में बैठते हैं, कहते हैं तो इंडिया से आया है, अलग देश का, ये साउथ अफ्रीका से आया, पर इनमें करेक्टरिस्टिक तो सेम है, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, जैसे शार्क और डॉल्फिन। समझ गए बच्चों? चलो, कोरोना वायरस आर मार्क्ड बाय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस। तो कह रहे हैं सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस दैट एमर्ज इन डिफरेंट, वही बात, सम डिफाइनिंग म्यूटेशंस
डेट इमर्ज इन डिफरेंट स्ट्रेन्स, ऐसे चेंजेस जो ऐसे चेंजेस जो किसमें हुए थे इमर्ज, किसमें निकल के आए थे, डिफरेंट स्ट्रेन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, जो डिफरेंट स्ट्रेन था उसमें चेंजेस हुए थे, इसमें ये डिफरेंट स्ट्रेन में चेंजेस हुए थे, पर स्टार्ट टू बिकम, ये म्यूटेशन के लिए आ रही है वर्ब, स्टार्ट टू बिकम मोर कॉमन इन सब्सिक्वेंट वेरिएंट्स, पर क्या होगी, चेंजेस सेम होने लग गए, कॉमन होने लग गए आने वाले सब्सिक्वेंट मतलब फॉलोइंग जो भी आने वाले वेरिएंट्स थे उनकी तरह, उनमें क्या कहते हैं म्यूटेशन सेम होने लग गई, चेंजेस सेम होने लग गए। आए अलग अलग स्ट्रेन के थे, अलग अलग पार्ट से आए थे, स्ट्रेन का मतलब सिंपल वही है, अलग अलग टाइप का, स्ट्रेन मीन्स अलग अलग टाइप का था, जैसे डॉल्फिन और ये हो गया आपकी शार्क, पर टाइम से क्या होता गया, टाइम से इनमें ऐसे चेंजेस हुए, ये भी शार्क जैसी बन गई, ये भी शार्क जैसी बन गई, ये भी डॉल्फिन जैसे बन गई, ये भी डॉल्फिन जैसे बन गई, सेम हो गए सब्सिक्वेंट, समझ गए ना, फॉलोइंग वेरिएंट्स जितने भी आए। दीज म्यूटेशन आर बेनिफिशियल टू द वायरस, ये जो चेंजेस है ना ये बेनिफिशियल है वायरस के लिए, एंड वायरस के लिए तो बेनिफिशियल है, हमारे लिए तो नहीं है, एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और हेल्प, और एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्रू अ प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन मतलब ये नेचुरली तो हो रहा है, कॉपी कर रहे हैं एक दूसरे की, नेचुरल सिलेक्शन। अब ये जो कोमा लगा हुआ है ना, ठीक है, अब पढ़ना इसे अच्छे से, ये कोमा के बाद कोमा से कोमा ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसे काट दिया करो, यहाँ से पढ़ लिया करो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो कह रहे हैं कहाँ था कोमा, एंड के बाद था, दीज म्यूटेशन आर बेनिफिशियल टू द वायरस एंड हेल्प इट इन्फेक्ट ह्यूमन सेल्स मोर एफिशिएंटली। क्या कह रहे हैं, ये जो म्यूटेशंस है बेनिफिशियल है वायरस के लिए और इनको हेल्प करते हैं वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए ह्यूमन सेल्स को मोर एफिशिएंटली, चलो भाई ठीक है। और ये जो वायरस है म्यूटेशन जो होती हैं ये क्यों होती हैं, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जो म्यूटेशंस होती हैं किसके थ्रू होती हैं, नेचुरल सिलेक्शंस के थ्रू होती हैं। तो और ये नेक्स्ट कह रहे हैं ये इन्फेक्ट कर देते हैं, ये जो बेनिफिशियल है वायरस के लिए चेंजेस, और ये मोर एफिशिएंटली इन्फेक्ट कर देते हैं एज वेल एज थ्वार्ट डिफेंसिव एंटीबॉडीज। थ्वार्ट का मतलब क्या होता है, थ्वार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। आपके कोई प्लान्स है कि चल घूमने चलेंगे, पार्टी करने चलेंगे, तो मैं बोलूँगा आवर प्लान्स वर थ्वार्टेड बाय हैवी रेन्स, थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसिव बना के, किसी चीज़ को रोक देना, प्रिवेंट समथिंग हैपनिंग। तो कह रहे हैं डिफेंसिव जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, डिफेंसिव एंटीबॉडी मतलब एंटीबॉडीज़ जो हैं जो इनको रोकती हैं, ये होते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब फॉरेन सब्सटेंस या वायरस बोल लो, ये बॉडी पे करते हैं अटैक, एंटीबॉडीज इनको पहचान लेती हैं एंटीजन्स को और फिर हमारे को वायरस से बचाने लग जाती हैं। पर ये क्या करते हैं, नए नए रूप बदलते हैं और ये इनको फ़ायदा होता है और ये थ्वार्ट कर देते हैं डिफेंसिव एंटीबॉडीज को। थ्वार्ट का मतलब रोकते हैं एंटीबॉडीज़ को अपना काम करने से, ठीक है। एवोल्यूशन, ये जो एवोल्यूशन है इज़ एन इनसेसेंट प्रोसेस। इनसेसेंट का मतलब है नॉट स्टॉपिंग, लगातार होने वाली, ठीक है। जैसे इनसेसेंट ज़्यादातर यूज़ होता है, लगातार बारिश हो रही है, इनसेसेंट रेन, इनसेसेंट नॉइस, शोर शराबा। तो कह रहे हैं जो इवोल्यूशन एक लगातार प्रोसेस है, डेवलप, इवोल्यूशन मतलब डेवलप होते रहना, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू फोरकास्ट, और ये बड़ा इम्पॉसिबल है अनुमान लगाना, इफ सार्स कोविड-19 ये 2 जो नाम है विल बिकम ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन इकोसिस्टम। ये बड़ा इम्पॉसिबल है ये पता लगाना कि ये हमारा पार्ट बन जाएगा ह्यूमन इकोसिस्टम का या नहीं बनेगा। सिंपल ये मतलब है कि ये पार्ट बन जाएगा या नहीं बनेगा। लेस कॉन्टेजियस, कह रहे हैं ह्यूमन इकोसिस्टम का पार्ट बन जाएगा, लेस कॉन्टेजियस एंड मैनिफेस्टिंग इन स्पोरेडिक आउटब्रेक्स बट एवर। तो कह रहे हैं अगर ये पार्ट बन, मतलब यूँ समझ लो कि बड़ा इम्पॉसिबल है पता लगाना कि ये कब जाएगा और नहीं भी जाएगा, और ये हमारे ह्यूमन इकोसिस्टम का पार्ट ही बन जाएगा, जहाँ पे इंसान रह रहे हैं उसी का पार्ट बन जाएगा, बेशक से क्या बन जाए, लेस कॉन्टेजियस हो। लेस कॉन्टेजियस मतलब छूने से जो फैलता हो, लेस कम कॉन्टेजियस हो, एंड मैनिफेस्टिंग इन स्पोरेडिक आउटब्रेक्स। मैनिफेस्टिंग का मतलब क्या होता है, शो, कुछ दिखना, जैसे वर्कर चूज टू मैनिफेस्ट देयर एंगर इन सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स, मतलब कुछ दिखाना, टू शो समथिंग क्लियरली थ्रू एक्शंस। कोई चीज़ आप शो कर रहे हो अपने एक्शंस के थ्रू, सिग्नल के थ्रू जो भी है। तो वर्कर ने क्या चूज़ किया, मान लो कोई किसी कंपनी के वर्कर्स हैं, उन्होंने अपना एंगर कैसे दिखाया, मैनिफेस्ट देयर एंगर, स्ट्राइक कर कर। तो कोई चीज़ दिखाना होता है मैनिफेस्ट का मतलब। तो कह रहे हैं मैनिफेस्टिंग, और ये कैसे मतलब अपने आप को दिखाएगा, इन स्पोरेडिक आउटब्रेक्स। स्पोरेडिक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है, इररेगुलर, कभी कभार, ओकेजनली। आउटब्रेक का मतलब
कोई सडनली बीमारी फैल जाना, कोई सिचुएशन ख़राब हो जाना एकदम से सडनली। तो कह रहे हैं ये मान लिया रहेगा और मतलब पार्ट रहेगा भी तो बड़ा मुश्किल है पता लगाना, और रहेगा तो क्या रहेगा, तो पक्का ये बात है, पर कैसे रहे, लेस कॉन्टेजियस रहे, अपने आप को ये कभी कभी दिखाए, बट एवर प्रेजेंट, बट हमेशा प्रेजेंट रहेगा। और बकलिंग इनटू ओब्लिवियन, तो ये सिंपल कह रहे हैं, और बकलिंग इनटू ओब्लिवियन अंडर द फोर्स ऑफ काउंटर ऑफेंसिव। और क्या किया जा सकता है इसके साथ, बकलिंग इनटू ओब्लिवियन, बकलिंग इनटू बकल, बकल क्या होता है, बेल्ट का बकल होता है, बांधते हैं, तो बकले मतलब बांध लेंगे इसको ओब्लिवियन में। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है, जैसे ज़्यादातर ये एक्टर्स और पोइट्स के लिए आता है, ये एक्टर तो भाई ओब्लिवियन हो चुका है, ओब्लिवियन का मतलब फॉरगेटफुल, मतलब भूल चुके हैं इसको, तो द स्टेट ऑफ बीइंग कम्प्लीटली फॉरगॉटन, कि हम इसे एक इस तरीके से बांध लेंगे कि ये भूल ही जाए हम इस सब को, इस आदमी को ये कुछ है भी कि किस तरह से, अंडर द फोर्स, किस फोर्स का यूज़ करके, ऑफ काउंटर ऑफेंसिव मेजर, इस वायरस को क्या बता हम भूल ही जाएं, आदमी तो नहीं, क्या इस वायरस को हम भूल ही जाएं, बांध लें इनटू ओब्लिवियन में, कि इसे भूल के फॉरगेट कर दें, कि अंडर द फोर्स ऑफ काउंटर ऑफेंसिव मेजर, किस फोर्स का यूज़ करके, काउंटर ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या होता है, जो आपको परेशान करे, काउंटर मतलब आप उसका वापस अटैक कर दो। कैसे एक्शंस लेकर, वैक्सीन लगवाओ, मास्क पहनो, लॉकडाउन करो, तभी इसको बांध पाओगे ओब्लिवियन में, भूल जाएंगे हम इसे फिर। एज द वायरस एंड पीपल कंटिन्यू बी टू इंगेज इन अ डायलैक्टिकल बैटल, कह रहे हैं एज द वायरस, जैसे कि वायरस और ये लोग कंटिन्यू टू बी इंगेज्ड इन अ डायलैक्टिकल बैटल, कंटिन्यू मतलब जारी है, इंगेज इनका मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप पार्ट्स ले रहे हो, स्पोर्ट में, कंपटीशन में, तो कह रहे हैं जैसे कि वायरस और पीपल कंटिन्यू हैं टू इंगेज इन अ डायलैक्टिकल बैटल। डायलैक्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसी बैटल जहाँ पे दो लोग बैठ जाते हैं और आपस में वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लड़ाई डिस्प्यूट होता है, अपोजिट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, रीजनिंग लगा के कोई आइडियाज़ अपनी सपोर्ट करता है। कह रहे हैं वायरस और लोग आपस में ये मतलब यूं ही है कि लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो वायरस यहाँ से आया, तो कह रहे हैं जैसे कि वायरस और लोग कंटिन्यू हैं किसमें, एक डायलैक्टिकल बैटल, इंसान लोग लड़ ही रहे हैं ना इस वायरस से। ह्यूमैनिटी हैज़ ए टूल, जो मानवता है उसके पास टूल है, दैट हैज़ बीन एब्सेंट, पर जो एब्सेंट रहा इन प्रीवियस ग्लोबल पेंडेमिक्स, वो क्या है टूल, डेट ऑफ रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। डेट ऑफ का मतलब टूल ऑफ रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। क्या समझ आया यहाँ से, तो कह रहे जैसे कि वायरस और ये लोग तो कंटिन्यू है, जारी है इनका तो लड़ना, डाइलेक्टिक मतलब द्वंद, मतलब दो जने आपस में अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, तो ह्यूमैनिटी मानवता के पास टूल है, पर वो एब्सेंट रहा है, प्रीवियस जितने भी ग्लोबल पेंडेमिक्स आए, कहते हैं हर 100 साल में आता है, वो क्या टूल है, डेट ऑफ का मतलब टूल ऑफ रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग। रैपिड जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब वही है कि साइंटिस्ट लोगों को पता लगाना चाहिए था, इतने पेंडेमिक्स जो पहले भी आए हैं, कि ये कहाँ से बनता है, कैसे चेंजेस होता है। जीनोम का मतलब क्या करते हैं, वायरस बैक्टीरिया ले लेते हैं किसी इंसान का, जो आपका लार्वा होता है, जो आप करवा के आते हो टेस्ट, उसमें से चेक करते हैं, तो इनकी सीक्वेंसिंग करते हैं, ये जीन्स इसका जीन्स है, बस सिंपल मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना। जीन का मतलब क्या होता है जीनोम, सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो जीन सीक्वेंसिंग करना ये एक टूल है, ये हथियार है, बट ये एब्सेंट रहा है। सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, कई कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है, हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज टू ट्रैक थ्रेटनिंग म्यूटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, रिसोर्सेज भी हैं, ताकि इनका ट्रैक किया जाए, ट्रैक मतलब फॉलो किया जाए इस थ्रेटनिंग म्यूटेशन, ये म्यूटेशन जो खतरा प्रदान करने वाला, यूँ समझो पार्टिसिपल है, ऐसा म्यूटेशन जो थ्रेट है लोगों के लिए। अनफॉर्चुनेटली द पोटेंसी ऑफ ए म्यूटेशन, पर दुर्भाग्य से बात करें, ये जो म्यूटेशन की पोटेंसी है ना, म्यूटेशन मतलब पोटेंसी, मतलब अब वायरस की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, पहले अभी पोटेंसी वर्ड आया था तो किसके लिए आया था, दवाई के लिए। ये जो वायरस की पोटेंसी टू इंक्रीज इन्फेक्टिविटी इन ए रीजन कैन ओनली बी नोन रेट्रोस्पेक्टिवली, पर ये अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात ये है कि इस म्यूटेशन की जो स्ट्रेंथ है ना, कि ये कितना इन्फेक्ट कर सकता है किसी रीजन को, कैन ओनली बी नोन रेट्रोस्पेक्टिवली, ये तब पता लगाई जा सकती है जब सब बीत गया। रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है, पास्ट की बात है कि अब तक आपने क्या किया, पास्ट से लेकर अब तक, तो ये सिंपल बात कह रहे हैं रिलेटेड टू पास्ट हो गया ना, तो कह रहे हैं इसकी इंक्रीज इन्फेक्टिविटी रीजन पता लगाई जा सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली, कितना इन्फेक्ट कर सकता है, जब ये लोगों को इन्फेक्ट कर जाता है तभी तो पता लगाया जा सकता है। यही तो अनफॉर्चुनेटली बात है, आगे की कोई बात नहीं करता, पीछे से जब लोगों को ये इन्फेक्ट कर चुका होता है तभी हम पता लगा सकते हैं कितना इन्फेक्शन ये कर सकता है, कितनी जल्दी कर सकता है ट्रांसमिशन। हाउएवर दिस नॉलेज कैन हेल्प, हालांकि फिर भी ये नॉलेज इंप्रूव कर सकती है वैक्सीन बनाने में,
इम्प्रूव करें, वैक्सीन अच्छी बनाएं, और इनेबल रिसर्चर्स टू परफॉर्म क्विक ट्विक्स, और इनेबल मतलब सुनिए, इनेबल रिसर्चर्स का मतलब उन्हें एबल बना सकती है कि वो परफॉर्म करें क्विक ट्विक्स। ट्विक का मतलब होता है चेंजेस करना किसी चीज़ में ताकि वो और इफेक्टिव बन जाए, चेंजेस लाए। और क्या कर सकते हैं, या द पैरेलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। पैरेलेंस का सिंपल मतलब होता है पुराना सॉफ्टवेयर हो गया अपडेट करते रहना, ये सिंपल मीनिंग है पैरेलेंस का, और कोई खास मीनिंग है नहीं यहाँ पर इसका, ठीक है। सिंपल मीनिंग क्या है पैरेलेंस का, कोई भी पुराना हो गया तो उसे अपडेट करते रहना, और कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर को और पुराने सॉफ्टवेयर को उसमें ऐड कर देना। पैरेलेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसने पैरेलल ज़्यादातर ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ होता है कि आपने मतलब कोई सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, और उसमें नए कुछ अपडेट आ गए तो वो आपको भी मिल गया, कोई लाइसेंस आपके पास। डेवलप करे अपग्रेडेड पैचेस। पैचेस का मतलब क्या होता है, पैचेस का मतलब भी वही होता है सिंपल, क्या कि आपने प्रोग्राम है जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है उसमें कुछ ऐड कर दिया, उसे अपग्रेड बना दिया, वर्जन बना दिए, सिंपल मतलब यही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का पैरेलेंस करना, सिंपल सब वही है, क्या कि मतलब अपग्रेड करते रहो। पैचेस भी वही होता है, समझ गए बात कि अपग्रेड करना। डैट कैन ब्लंट द थ्रेट फ्रॉम इमरजेंट वेरिएंट। डैट कैन ब्लंट द थ्रेट, जो ब्लंट कर दे। ब्लंट के दो मीनिंग होते हैं, एक तो ब्लंट का मतलब होता है यूँ समझो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात करे, एक ब्लंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को डल बना दे, अनशार्पन बना, जैसे पेंसिल है, शार्प नहीं करोगे तो सही से लिख नहीं पाएगी। तो ये कह रहे हैं इन सॉफ्टवेयर को जो भी हैं छेड़छाड़ करके चेंजेस करके डेवलप करे, अच्छी अच्छी वैक्सीन्स में चेंजेस लाए जो क्या कर सके, डेट कैन क्या कर सकती है, ब्लंट कर सकती है, इस थ्रेट को अनशार्पन कर सकती है, मतलब डल बना सकती है, फ्रॉम इमरजेंट वेरिएंट्स, आने वाले जो वेरिएंट्स हैं उनसे। इंडिया है चूजन टू रिस्ट्रिक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग। इंडिया क्या चूज कर चुका है, रिस्ट्रिक्ट जीनोम सीक्वेंसिंग। रिस्ट्रिक्ट का मतलब लिमिट कर दिया इसने टू 10 गवर्नमेंट लैब्स, कि भाई 10 गवर्नमेंट लैब ही कर पाएंगी इनको जीनोम की सीक्वेंसिंग, एंड नॉट इन्वॉल्व प्राइवेट लैब्स, और प्राइवेट लैब्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया, करप्शन का कुछ कारण होगा। सम ऑफ विच हैव द कैपेबिलिटी, जिनमें से कई प्राइवेट लैब की कैपेबिलिटी है और एक्सपर्टीज भी है, उनके पास स्किल भी है। टाइम एंड अगेन मतलब रिपीटेडली, बार बार। कंट्री हैज़ सफ़र्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। कंट्री क्या कर चुकी है, सफ़र कर चुकी है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है, ये प्रिपेयर्डनेस कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट आते रहते हैं जो हमारी प्रिपेयर्डनेस की कमी होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट नोट टू डाउन प्ले द सीरियसनेस ऑफ द थ्रेट। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस थ्रेट की सीरियसनेस को डाउन प्ले ना करें। डाउन प्ले का सिंपल मतलब है इसे कम ना समझे, मिनिमाइज ना समझे, टू अंडरस्टैंड समथिंग लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज़। तो ये ना समझे इसको, यही सिंपल इसका मीनिंग था आज का। थैंक यू।